नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। छत्तीसगढ़ को देश में धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में धान देश में राज्य को एक खास स्थान देने के साथ ही यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन और राजनीति का केंद्र भी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे धान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जुबानी हमले कर रहे हैं। वहीं एक तरफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस को यह शायद पता नहीं है कि धान से चावल बनता है, भारत सरकार चावल लेती है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र मुझे समझ में नहीं आता। विधानसभा में स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। दूसरा, इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्र सरकार इसके लिए इनका 1000 करोड़ रुपए दिए है और भारत सरकार राज्य सरकार से धान से बने हुए चावल की खरीदी करती है। उसका भुगतान धान का समर्थन मूल्य निर्धारित है। उसके अलावा भी ट्रांसपोर्टिंग का, सुतली का, बोरी का पैसा भारत सरकार देती है। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का जो इस मामले में फिर से उजागर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के धान चावल के रूप में भारत सरकार खरीदती है और उसके पैसे का भुगतान केंद्र सरकार करती है। जनता के बीच भ्रम फैलाना बंद करें। चुनौती देता हूं कि आप आगे आए और आदेश जारी करें। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी का चरित्र झूठ बोलने में है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है यदि केंद्र सरकार पैसे देती तो रमन सिंह क्यों 10 क्विंटल धान की खरीदी करते। वहीं केंद्र सरकार केवल हरियाणा और पंजाब में एफसीआई के माध्यम से धान खरीदते हैं। यहाँ पूरा सिस्टम राज्य सरकार का है। यहाँ एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार धान खरीदी है। अगर ऐसा है तो हमें 3 साल पहले धान की नीलामी क्यों करनी पड़ी? चावल केवल भारत सरकार नहीं खरीदी। नागरिक आपूर्ति निगम में जो चावल जाता है वो किसका है? वही नागरिक आपूर्ति निगम राज्य सरकार, केंद्र सरकार राज्य को केवल 5 किलो चावल देती है। हम 35 किलो चावल लोगों को देते हैं और अभी तक के छत्तीसगढ़ सरकार ने वीडियो सिस्टम में 5000 करोड़ का अनुदान दे चुके हैं। पिछले 4 सालों में हर साल के बजट में करोड़ का डिफरेंस राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार धान खरीदी या ना खरीदे, हम किसानों का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। एक फैक्ट्री से सीख के आए हैं तो झूठ ही बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है यदि केंद्र सरकार देती तो रमन सिंह जी फिर 10 क्विंटल क्यों धान का किए थे। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है कहां? हरियाणा और पंजाब में, जो एफसीआई खरीदती है। एफसीआई खरीदे ना। यहां पूरा सिस्टम किसका है? मार्केटिंग फेडरेशन किसका है? राज्य का। यहां एफसीआई है। एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना। तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था और हम लोग 1300-1400 रुपए में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। देखिए, एक तो मोहम्मद अकबर जी को शायद ये पता नहीं है कि धान से ही चावल बनता है और भारत सरकार चावल लेती है। और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र मुझे तो समझ में नहीं आता है। विधानसभा में ये स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। दूसरा, इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 51,000 करोड़ रुपए दिए।
धान खरीदी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चर्चा के लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। के.एस. चौहान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उद्धवराम वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उद्धवराम वर्मा जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपने कहा कि आपके पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार चावल जो है वो नहीं खरीदती है, 1 भी रुपए का चावल नहीं। इस बात में वाकई में कितनी सच्चाई है? इसके साथ ही क्या वाकई में केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी धान खरीदी नहीं की गई? अगर नहीं की गई है, क्या केंद्र सरकार की मदद के बिना प्रदेश सरकार फिलहाल इतना सक्षम है? धान खरीदी राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार पूरी व्यवस्था करती है धान खरीदी से लेके किसानों को धान पेमेंट करने तक। कहीं पर भी केंद्र सरकार की उसमें भूमिका नहीं है। जिस प्रकार से धान खरीदी जब चालू होती है उसके पहले बैंकों से मार्कफेड के माध्यम से, नाबार्ड और बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की गारंटी पर कर्जा लिया जाता है और उस कर्जा को राज्य सरकार चुकाती है। किसानों को बैंक के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो ऋण बाद में राज्य सरकार उसको वहन करती है और पूरी जो धान खरीदी की व्यवस्था है राज्य सरकार करती है। जिस प्रकार से 2018 में धान खरीदी जब की और 2500 रुपए धान का दिया, उसके बाद केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है वो लगातार अड़ंगा लगाने का काम किया और बोले कि समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी आप धान का रेट लगाएंगे तो हम केंद्रीय पूल में जो चावल खरीदते हैं उसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ देने का निर्णय राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किया गया। ये केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो चावल धान खरीद रही है उसको अड़ंगा लगाने का काम करती है। निश्चित रूप से धान खरीदी की पूरी व्यवस्था एक सिस्टम है। जिस प्रकार से धान खरीदी होने के पहले बैंकों के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से कर्जा लिया जाता है, उसकी पूरी गारंटी राज्य सरकार लेती है। राज्य सरकार पूरा धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों का धान, पंजीकृत किसानों का धान खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसका भुगतान भी बैंकों के माध्यम से, जिला सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। रही बात धान खरीदी के बाद परिवहन करा के उसको मिलिंग करने का काम भी राज्य सरकार करती है। मिलिंग होने के बाद चावल जो होता है उसको एफसीआई के माध्यम से और मार्कफेड के माध्यम से चावल दिया जाता है। चावल के अगेंस्ट में केंद्र सरकार हमको एफसीआई जो है वो पैसा चावल का देती है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से लगातार झूठ बोला जा रहा है, ये गलत बात है। राज्य सरकार अपनी व्यवस्था पर धान की खरीदी करता है। यहाँ कोई संशय वाली कोई बात नहीं है। भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार धान की खरीदी का जो दायरा है वो बढ़ते गया है। पिछले टाइम 22-23 में जैसे धान खरीदी 1,07,000 मीट्रिक टन चावल धान खरीदी हुई है और आने वाले समय उद्धवराम जी लौटेंगे आपके पास जरा। के.एस. चौहान जी से भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। के.एस. चौहान जी, क्योंकि देखिए कई आरोप लगाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा, जवाब दें। पटनायक जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई इंसान अपना पैसा बैंक में जमा कराता है, ठीक है। अब बैंक उस जमा राशि को दूसरे को भुगतान करता है, तो बैंक ये नहीं बोल सकता ना कि व्यवस्था मेरी है और मैं आपको भुगतान कर रहा हूं। अगर मैंने जमा ही नहीं कराया रहता पैसा तो बैंक क्या भुगतान कर देता क्या? सीधा सीधा सिंपल गणित और कुछ नहीं। और इसमें बैंक अपनी श्रेय ले रहा है कि मैं मेरे से कांटेक्ट हुआ, मेरे पास आया और मैंने उसको भुगतान किया, आपने मेरे को पैसा दिया तो आपने थोड़ी ना भुगतान किया। ये सिंपल गणित है। मान लीजिए अभी पिछले साल 60,000 मैट्रिक टन चावल लिया गया एफसीआई से। मेरे साथी प्रवक्ता और पूरे कांग्रेस के लोग ये तो जानते होंगे कि एफसीआई किसकी एजेंसी है और कहां से चलती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
60,000 मैट्रिक टन चावल लिया। 60,000 मैट्रिक टन चावल को बनाने में जो धान खर्च होता है वो होता है 1 लाख मैट्रिक टन। इसका मतलब ये है कि 1 लाख मैट्रिक टन जो चावल आपने मिलिंग करवाया मिलर से और वो जमा करवाया एफसीआई में, वहां से आपको पेमेंट मिला और फिर आपने उठा के किसानों को उसका पेमेंट दिया। ठीक है, आपके पास इतना भी पैसा नहीं रहता है कि आप पहले से पैसा दे दें किसानों को और उसके बाद एफसीआई से पैसा लो। इस वजह से ऋण लिया जाता है, वो ऋण चुकाया जाता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि अगर आप 1 रुपए भी चावल धान की कीमत ज्यादा करेंगे, ये केंद्र सरकार ने बोला है, तो हम चावल लेने से मना कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चावल के आधार पर ही तो लेंगे, उस चावल के आधार पे ही तो आप पैडी खरीद रहे हैं। आपने सिर्फ 7,000 मैट्रिक टन अपने लिए चावल खरीदा, अपने लिए पैडी खरीदी, लेकिन 1 लाख मैट्रिक टन आपने चावल राइस के पैडी किसके लिए खरीदी? तो सरकार, केंद्र सरकार के लिए खरीदी, मान लीजिए। और पिछली बार ये लोग बोल रहे थे कि मोटा चावल कम ले रहे हैं, पतला चावल ज्यादा ले रहे हैं। केंद्र सरकार की ये नीति है क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोटा चावल ज्यादा होता है और पतला चावल कम होता है। तो ये क्यों बोलना था? अगर वो उसके आधार पर ही तो आप वहां से पैडी खरीद रहे हैं। अगर चावल लेते ही नहीं तो कहां से पैडी खरीद लेती? मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अभी जो केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है, जो पिछले 9 साल में जो रेट बढ़ाया है वो 67% बढ़ाया है। और अभी जो 2018 से लेकर अभी जो रेट बढ़े हुए हैं वो 24% बढ़े हुए हैं पटनायक जी। ठीक है जी। और आपने कितना बढ़ाया है? तो सिर्फ 4% बढ़ाया है। 4% आपने बढ़ाया है और 24% केंद्र सरकार बढ़ा चुकी है अपना रेट। तो उसके हिसाब से किसान की हितैषी सरकार कौन? और सरासर झूठ बोलना ये कि उसका पैसा हम दे रहे हैं। और एक और चीज है, जो ये किसान न्याय योजना का डंका बजाते हैं ना ये लोग, जो एक्स्ट्रा जो आप पैसा देते हैं एमएसपी से एक्स्ट्रा जो पैसा दे रहे हैं, तो उसमें लगभग 4.5 वर्ष के जो पूरा पैसा होता है लगभग 22,000 करोड़ होता है। और 22,000 करोड़ इन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया, ना ही आय से दिया है पटनायक जी। इन्होंने 51,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया छत्तीसगढ़ के ऊपर और उसको फिर बांटा। ठीक है चौहान जी, आपने तमाम आंकड़े पेश किए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर जरा हम जवाब जान लेते उदयराम वर्मा जी से। उदयराम वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके साथ ही चौहान जी ने तमाम आंकड़े पेश किए, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आंकड़ेबाजी तैयार करके ये यहाँ पे पेश कर रहा है। 2004-05 में धान का समर्थन मूल्य था 506 रुपए। उसके बाद 2013-14 तक इसका रेट हुआ 1360 रुपया। 142% की वृद्धि केंद्र सरकार, यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया था। इन्होंने 10 साल में 2013 से लेके 2023 तक केवल 60-65% ही वृद्धि किया है, जबकि यूपीए की सरकार जो है 142% की वृद्धि की है। ये लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। केंद्र सरकार ये झूठ, ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार खरीदती है। मैं ये आपके मंच के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, एमएसपी का जो लाभ है केवल 6% किसानों को मिलता है। आप अगर हितकारी हो तो पूरे देश में समर्थन मूल्य से धान खरीदने की व्यवस्था, अनाज खरीदने की व्यवस्था करो एमएसपी पर। दूसरा, शांता कुमार की जो रिपोर्ट है 2015 में उन्होंने पेश किया कि केवल पूरे देश में 6% किसान ही अनाज एमएसपी पर बेच पाते हैं। 94% किसान आज भी बिचौलियों के पास या व्यापारियों के पास बेचने के लिए मजबूर है औने पौने रेट पे। तो हम तो प्रथम बार ये करते हैं कि पूरे देश में एमएसपी कानूनी रूप हो, दूसरा एमएसपी पर खरीदने के लिए पूरे देश में व्यवस्था हो। आज केवल 5 प्रदेश में खरीदी की व्यवस्था है, जैसे बताए पंजाब और हरियाणा में एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती है केंद्र सरकार द्वारा।
तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और अन्य 1-2 राज्य है जो अपने बलबूते पे धान खरीदी कर रहा है या अनाज खरीदी कर रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, धान के अलावा कोदो, कुटकी, मक्का, इसकी खरीदी भी समर्थन मूल्य पे चालू किया है जी। तो ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पूरा सिस्टम छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्था करके किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। 2500 रुपए में पहला राज्य है जो 2018 में धान उदयराम जी, अभी चालू फिलहाल जो किया है। एमएसपी में बढ़ोतरी की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? वही तो बोल रहा हूं मैं, अपर्याप्त है बढ़ोतरी। जब 2005 से लेके 2013 तक 142% की बढ़ोतरी यूपीए शासनकाल में हुई थी, उसी प्रकार से 2013 से लेके आज तक 23 तक केवल 65% की ये वृद्धि की है। अगर ये डबल भी करते तो 1360 रुपया था, वो 2600-2700 रुपए इनका समर्थन मूल्य होना था, जिस अनुपात में यूपीए ने बढ़ाया था। ये केवल झूठ बोलने का काम करते लेकिन हैं। केंद्र सरकार का तो कहना है कि अब तक सबसे ज्यादा एमएसपी इन्हीं के सरकार में बढ़ाई गई है। गलत बोल रहे हैं आप, आंकड़ा देख लीजिए, आप निकलवा लीजिए, मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। आंकड़ा देख लेते पूरी हैं, तरह से झूठ आंकड़ा बोल देख रहे लेते हैं, हैं। पटनायक जी। यूपीए शासनकाल आंकड़ा में देख 10 लेते साल में जो 506 रुपए 2004-5 में था, वो 1360 रुपया हुआ था और 142% की वृद्धि 10 साल में किए थे। ये 10 साल में 2013 से लेकर 2023 तक केवल 65% की वृद्धि किए हैं। यानी कि उदयराम जी, आपका कहना है कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से वो नाकाफी है। इसके साथ ही केंद्र बिल्कुल सरकार नाकाफी है। धान की खरीदी नहीं कर रही है। मेरा इन लोग फिर एक बार वही नाफा सवाल देते है कि क्या केंद्र के तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी मदद फिलहाल राज्य सरकार को नहीं मिली है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, ये संघी ढांचा है जिस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं। एफसीआई से लिया जाता है, एफसीआई तो देता ही है, शुरू से ले रहे हैं। ये संघी ढांचा है, उसका लेना मजबूरी है, कोई हमारे साथ एहसान नहीं कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था जो है राज्य सरकार करती है और वो केवल अपन जो चावल जमा करते हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो देते हैं। ठीक है उदयराम जी, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं चौहान जी से। चौहान जी, क्योंकि देखिए राज्य सरकार द्वारा साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब वाहवाही लेनी होती है केंद्र सरकार आगे आ जाती है, धान खरीदी, चावल खरीदी के वक्त केंद्र सरकार पीछे हट जाती है। देखिए पटनायक जी, मेरा कहना साफ साफ है और हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा होगा और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एफसीआई जो है, माननीय प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं, वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है कि नहीं की जा रही है, या राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है? मुझे हाँ या ना में जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें। दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 1680 जो समर्थन मूल्य था हमारा 2018 में, ठीक है, और अभी जो समर्थन मूल्य है 2183 रुपए, ठीक है, उसमें 24% की वृद्धि हुई है, 24% की। इनका 2500 का समर्थन मूल्य था, इनका जो रेट था, और अभी जो हुआ है वो 2600 हुआ है, मतलब 4% इनका बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 4% इनका बढ़ा है और 24% हमारा बढ़ा है। ये बोल रहे हैं कि अपर्याप्त है, जो वृद्धि की गई है वो अपर्याप्त है। किस हिसाब से आप, क्या कौन सी नैतिक जवाबदारी और कौन से नैतिक आपका साहस बोलता है कि आप ये बोल सकते हैं? आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि आप लोग बोले कि ये अपर्याप्त है? मैं ये बोलना चाहता हूं कि 3 बार ये 2018 के बाद 3 बार वृद्धि कर चुकी है, जिसमें 2 बार 100 रुपए से ज्यादा वृद्धि की गई है। अभी 183 रुपए, 143 रुपए वृद्धि की गई है, और आपने एक बार वृद्धि की है 100 रुपए की। 4% ज्यादा होता है कि 24% ज्यादा होता है? ये कॉमन सेंस की बात है। ये दूसरी के बच्चे को भी मालूम है कि 24 ज्यादा होता है कि 4 ज्यादा होता है। दूसरी बात, मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि जैसे ये बोल रहे थे, मैं आपको आंकड़ों के साथ, और गूगल में आप सर्च करके देख लीजिए, और जो भी साइड में जाना है वहां सर्च करके देख लीजिए कि पिछले 9 साल में 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल में 67% जो वृद्धि हुई है वो अभी तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले जब से हमारे भारत आजाद हुआ है तब से लेकर 67% 9 सालों में सबसे बड़ी वृद्धि है।
ये 873 रुपए की वृद्धि है पिछले 9 सालों बिल्कुल में। चौहान जी, लगता है आज आप पूरे आंकड़े के साथ आप आए हैं। उद्धवराम जी से मेरा एक सवाल है। उद्धवराम जी देखिए, ठीक है, मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके की मदद नहीं की थी, एमएसपी जो बढ़ाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से नाकाफी है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से भूपेश सरकार पर चावल घोटाले का भी आरोप है, करीब 250 करोड़ रुपए का चावल घोटाले का आरोप है। इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि वो तथ्य भी रख सकते हैं सामने। उद्धवराम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, एक बार और बताइए। उद्धवराम जी, मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भूपेश सरकार पर चावल घोटाले को लेकर आरोप लगाए गए हैं, करीब 250 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगा है और केंद्र इसके लिए तथ्य भी सामने पेश करने के लिए तैयार है। इस पर क्या कहना है आपका? भाजपा केवल आरोप लगा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। रमन सिंह के शासनकाल में कितना बड़ा चावल घोटाला हुआ है आपको भी मालूम है। कोर्ट में इसका केस चल रहा है, ये क्या जवाब देंगे चावल घोटाले की? हमारी पूरी पारदर्शिता है, पूरी व्यवस्था। इसका आरोप निराधार है और गलत है। ये चावल घोटाले में मैडम डीएम मैडम की बात आ रही है, रमन सिंह का डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप है, उसका संलिप्तता है, ये क्या बात करेंगे? चावल घोटाले के बारे में आप खुद ही जान रहे हो। जी ठीक है उद्धवराम जी, लौटेंगे आपके पास। चौहान जी, आपका रुख करूंगी कि आप संक्षेप में, क्योंकि समय की कमी है, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, ये जो धान खरीदी का मुद्दा उठा है, आपको लग रहा है कांग्रेस फिलहाल इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा ही है और दूसरी और कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा श्रेय ये लेना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि अगर मान लीजिए एक मिनट, छत्तीसगढ़ अगर मान लीजिए चावल नहीं लेंगे, धान नहीं ले सकते हैं, ये बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरी बात ये है कि 84% आज की डेट में जो भुगतान किया जा रहा है वो केंद्र की तरफ से किया जा रहा है, 16% सिर्फ राज्य की तरफ से किया जा रहा है। अगर 84% अगर भुगतान नहीं करेगी केंद्र सरकार, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं कर सकते हैं। जी, हमको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, झूठ बोलने की आवश्यकता आपको है। भूपेश बघेल तो बहुत बोल रहे किसानों के मामले में काम किया है, झूठ है पूरे देश में। अच्छा, आप ये बता दीजिए, ये सिर्फ मेरे को ये बता दीजिए कि एफसीआई कौन से किसके द्वारा संचालित होती है? राज्य सरकार के द्वारा होती है कि केंद्र सरकार के द्वारा? बघेल जो मेरे को आप ये बता दीजिए ना, ज्यादा है कि नहीं है? मेरे को सिर्फ आप ये बता दीजिए, आपको मिलता है कि नहीं मिलता? मेरे को सिर्फ आप ये बता दीजिए कि एफसीआई किसके द्वारा संचालित की जाती है और उसका भुगतान जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है पैसा? और पैसा आपके पास और 60,000 मैट्रिक टन का चावल का धान कितना होता है? 1 लाख मैट्रिक टन होता है कि नहीं होता है? ये आप बता दीजिए मुझे, और कुछ नहीं बोलना है। अरे आप लोग क्या बोलोगे? हमने 2003 से 2000 मैट्रिक टन जो चावल लिया जाता था एमएसपी में, उसे 85,000 मैट्रिक टन पहुंचाया है चावल। आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग कुछ नहीं बोल सकते और श्रेय लेने की राजनीति करते हो, जिसमें कि 84% जो पैसा है वो केंद्र सरकार का है। ठीक है चौहान जी, एक बार उद्धवराम वर्मा जी से एक फाइनल कमेंट जान लेते हैं। उद्धवराम जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि यही सवाल आपसे मैं, ये जो चावल खरीद को लेकर मुद्दा उठा है, क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए उद्धवराम जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए केएस चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धान खरीदी को लेकर तमाम पार्टियों के बीच रार छिड़ चुकी है और ऐसे में मुद्दा गर्माता जा रहा है किसानों को लेकर, और आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में आम जनता, किसान जो है अपना समर्थन किसे देती है, ये समय ही बता पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।